हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे, लाजवाब होंगे। चलिए आइए, आज हम सीखते हैं क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 5.4 समांतर श्रेणी। पार्ट ये 3 है, दो पार्ट डाल चुके हैं, तीसरा पार्ट है। देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे श्रेणी के n पदों का। अभी तक सिखा रहे थे श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है श्रेणी का। आप लिखेंगे श्रेणी कोई दिया होगा, कहेगा इस पदों का योग बताइए, इसे श्रेणियों का योग बताइए। तो लिखेंगे श्रेणी के पदों का योग। पहले सूत्र लिख लीजिए। श्रेणी श्रेणी के n पदों का योग। तो लिखेंगे यहाँ SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के यानी n पदों का योग है। अगर कहा जाए श्रेणी के n पदों का योग बताइए, तो आप बताएंगे SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब अगर मान लीजिए आपको अंतिम पद पता हो, श्रेणी का अंतिम पद L दिया हो, तो इसमें पूछे श्रेणी के n पदों का योग बताइए, तो यह Cn बराबर हो जाएगा सीधा n/2 कोष्टक में a प्लस n। इसमें हमें n का मान भी पता होना चाहिए, a का मान भी पता होना चाहिए, l का मान भी पता होना। अगर n al पता है और n पदों का योगफल पूछ रहा है, तो सीधा Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l लगा देंगे। तो चलिए, ये दो सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों से ये प्रश्नावली लगेगी और पिछला सूत्र लग जाएगा कुछ। तो चलिए ध्यान दीजिए। जैसे पहला हम सवाल लेते हैं, इसे नोट कर लिए होंगे। तो देखिए, पहला बहुत सरल होता है। जैसे दिया है श्रेणी, पहले का पहला नंबर दिया है 2, 7, 12, डेट 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 10 पदों तक 10 पदों तक का योग चाहिए। 10 पदों तक का योग। तो यानी कह रहा है नीचे लिखे समांतर श्रेणियों की योगफल ज्ञात है। तो भैया श्रेणी लिखा है, इसका योगफल निकालना है। तो श्रेणी का पहला पद क्या होता है? a, 2 दिया है। सारवंतर डी के निकालने के लिए पहले और दूसरे से पहले को घटाते हैं। 7 से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। तो भैया 10 पदों का योगफल चाहिए, तो जैसे SN लिखेंगे यहाँ SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। योगफल पूछ रहा है इसलिए योगफल बल लगाएंगे। अगर यनवा पूछता तो यनवा बल लगाते। तो ये Cn n के स्थान पे क्या हो गया? 10 पदों का योग कह रहा है। n मतलब होता है श्रेणी के पदों की संख्या। तो n 10 है, तो ये n का मान 10 हो गया बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान 2 है प्लस n की वैल्यू 10 है माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5 है। तो हो जाएगा 2 से काट दो, 2 पंचे 10, तो यानी कितना आ गया? 5 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 10 से 1 घटा दो 9 गुणे 5। तो आपका आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 बचे 45। तो भाई 5 गुणे जोड़ लो 49 गुणा कर दो 5 9 45 की 5 से 4 5 चौक 20 4 24 245 आंसर आ गया। कितना आसान है। आपके पास श्रेणी दिया है तो कह रहे 10 पदों का योग चाहिए, तो बस SN का फार्मूला लगा दिया, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल, इसी का दूसरा नंबर देखो। चलिए देख लीजिए दूसरा। चलिए दूसरा है आपका सवाल माइनस, दूसरा नंबर पहले का दूसरा, -37, -33, -29 डॉट 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 कितना? 12 पदों तक का योग कह रहा। 12 पदों का योग चाहिए हमें।
तो 12 पदों का योग चाहिए, तो बस पहले ए बराबर कितना हो जाएगा -37, डी बराबर दूसरे से पहले को घटाना है, तो दूसरा है -33 और माइनस पहले घटाएंगे तो ये क्या है -37, तो माइनस में से +37, 10 घटा दीजिए, 37 से 33 घटा दो 4, तो ए पता डी पता, हमें 12 पदों का योग चाहिए, तो ये Cn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन के स्थान पे क्या रख देंगे 12 पदों का योग चाहिए, तो एन के स्थान पे क्या रख देंगे 12/2 कोष्टक में 2a, तो 2 गुणे ए के स्थान पे कितना है -37 प्लस एन का मान 12 -1 डी का मान 4, 2 से 2 छंग 12, तो 6 ब्रैकेट में 37 दूना 214 की 4, 2 3 6 1 7 -74 प्लस 12 से 1 घटा दो 11 गुणे 4, तो 6 -74 प्लस 44 घटा दीजिए, तो 6 गुणे 4 से 4 घटा दो 0 और 7 से 4 घटा दो 3, तो माइनस में आ गया 30, अब गुणा कर दो 6 3 18 यानी -180 हो गया आंसर। कितना आ गया आंसर आपका -180, लगा लीजिए भाई, नोट कर लीजिए इसे, -180 आ गया। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए और इसके सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग मिलता रहा तो हम इस प्रकार का वीडियो हर चैप्टर का इस प्रकार डालेंगे। आपको कोचिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसे देखिए तब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल। चलिए भाई, अब अगला देख लेते हैं, जिसे इसी का तीसरा नंबर है, पॉइंट में दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, कितना करा 100 पदों का योग, 100 पदों का योग भैया इसे पूछ रहा है, तो बस पहले ए और डी निकालो। ए बराबर 0.6, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, तो डी बराबर 6 से 7 से 6 घटा तो 1.1 आ गया, डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया, तो हमें एसएन चाहिए, तो एसएन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए भाई, n का मान कितना है, आप कह रहे 100 पदों का योग चाहिए, तो यस 100, n का मान 100/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान 0.6 प्लस n का मान 100 -1, डी का मान 1.1। चलिए भाई, 2 से काट दो, 50 दुनी 100 होता है, तो 50 ब्रैकेट में 6 दूनी 12, तो 1.2 प्लस 100 से 1 घटा दो 99 गुणे 1.1, तो 50 ब्रैकेट में जो 1.2 प्लस 99 में 11 गुणा कर दो, 99 की 9 हासिल 9, फिर 99, तो 99 जोड़ेंगे 9 में, 9 दूना 18 की 8, 9 1 10, यानी 108, कई अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 1 अंक के बाद, या अब 50 गुणे इसे जोड़ लो भाई, 9 2 11 की 1, 8 1 9 1 10 की 0, फिर क्या आया 8 1 9 8 9 1 10 की 0, फिर 1 हासिल आया था, फिर 1, अब गुणा कर दो 50 का, तो 0 0 गुणा 0, फिर 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, कई अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद, तो आपका आंसर आ गया 5505, बस आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे हम
n पदों का योगफल निकालेंगे। श्रेणी दिया हो, कह दे इतने पदों का योगफल बताइए, फटाक से सूत्र लगाइए और मान रख दीजिए, बस आ जाएगा आंसर आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 5505 सही है। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा का देखिए, नोट कर लीजिए इसे। चलिए ध्यान देना, अगला सवाल लगाते हैं। चलिए देखिए भैया, दूसरे का पहला सवाल है 7 प्लस 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 प्लस 14, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब भैया इसमें कह रहा है नीचे दिए गए योगफलों की गणना कीजिए। इन्हें हमें योगफल ज्ञात करना है इसका भैया। तो चलिए हम देखते हैं। श्रेणी का ये क्या है, पहला पद 7। अब सारवंतर भैया इसका निकालेंगे, दूसरे से पहले घटाना है। 10 दुना 20, 21, 21/2 माइनस 7, इसके बटे 1 कर दो। तो डी बराबर 2 लासा 21 कम 21, 7 दुना 14। तो डी बराबर हो जाएगा 11 से 4 गए 7, 4 11 यानी 7, बस 7/2 हो जाएगा। अब देखिए भैया, हमें ये पता, डी पता। अब ये भैया जो है n का मान नहीं पता है, तो मान लीजिए nवा पद 84 है। क्या है n, पहले n का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो nवा पद आपको कितना दिया है 84। तो श्रेणी का nवा पद होता क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें n का मान भी चाहिए, तभी तो योगफल निकालेंगे। तो a का मान 7 प्लस n का मान नहीं पता है, डी का मान 7/2 बराबर में कितना है 84, प्लस 7 घर जाएगा -7। तो n-1 बराबर 84 -7, अरे गुणे 7 भी बटे 2 था, गुणे 7/2 ये। तो n-1 गुणे 7/2 बराबर घटा दो, 14 में 7 गए 7 यानी 77 हो जाएगा। बटे 2 उधर गुणते 2, गुणते 7 रहे, बटे 7 चला जाएगा। तो n-1 बराबर 77 गुणे 2/7, 7 से काट दीजिए, ये 77, 11 दुना 22। तो n-1 बराबर 11 दुना 22, तो n बराबर हो जाएगा 22, -1 उधर जाएगा +1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो n का मान पता हो गया, a पता, d पता, n। अब यस n निकाल सकते हैं। तो यस n बराबर होता है हमारा फार्मूला n/2 कोष्टक में, चाहे तो ये अंतिम पद दे दिया था, इसे कह दो l बराबर 84 है। अगर ये l बराबर 84 है तो बस एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l लगा दो भैया, क्योंकि अंतिम पद पता था। तो n का मान कितना निकालेंगे 23/2 कोष्टक में a का मान कितना निकालें 7 प्लस l का मान कितना निकालें 84, जोड़ डालो 23/2 ब्रैकेट में 7 4 11 की 1 8 1 9 91, यानी l का मान 84 है, a का मान 7 है। तो भैया काटो, कटेगा कटबे न करेगी, गुणा कर दीजिए 23 का पहले, 91 में 23 का गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 3 से कितना है 3 27, 2 1 कम 2, 2 18, 3 7 2 9, 8 2 10 की 0 1 2, 2093/2 काट दो, भाग दे दीजिए, चाहे दशमलव कर दीजिए या सही बटे में कर दे, देखिए आंसर क्या रहा है। सही बटे में 2 का भाग दीजिए। अब 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग 2093, 2 1 कम 2 कट गया, 0 उतारेंगे, नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 0 खिलाएंगे, फिर 9 उतारेंगे। अब इसके बाद 2 चौक 8, ये गया, फिर 3 उतारिए, 2 छंग 12,
तो ये 12 लिखा जाएगा। तो यानी आ जाएगा आंसर 1046 सही 1/2 आंसर ये आ गया 1046 बटे सही 1/2। नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद करते समझ में आया होगा भाई सबको। अब आइए नोट कर लीजिए इसे, मन लगा के पढ़ते रहिए सब लोग, लिखते जाइए, समझते जाइए, अच्छे से बोर्ड की तैयारी करिए बढ़िया से, अच्छा नंबर आए, 100 में 100 आना चाहिए कायदे से। आप लोग मेहनत करेंगे तो अब मैथ में 100 में 100 लाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सिलेबस बहुत कम बचा है पहले से। चलिए आइए देखते हैं नंबर इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है आपका 34 दूसरा 34 प्लस 32 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डट 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 11 पतो प्लस 10 प्लस करके 10 दिया है। तो कह रहे हैं इसका योगफल बताइए भाई। चलिए पहले ए बराबर कितना है 34, फिर डी बराबर दूसरे से पहले घटाना है तो 32 माइनस 34, तो डी बराबर -2, अंतिम पद एल बराबर 10। अंतिम पद कहते हैं इसे एनवा पद भी कहते हैं। तो हमें जैसे योगफल निकालना है, एन निकालना है तो हमें एन की जरूरत पड़ेगी, यानी इसने दिया ही नहीं तो एन निकालो। मान लीजिए कि एनवा पद आपका 10 दिया ही एनवा पद 10, तो एनवा पद का फार्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ए का मान 34 प्लस एन का मान पता ही नहीं है, फिर डी का मान 2 माइनस 2 बराबर 10। तो 34 और इसके बाद -2 का गुणा कर दो, चाहे तो -2n माइनस का प्लस 2 1 कम 2 बराबर 10। 34 2 36 -2n बराबर 10, तो -2n बराबर 10 प्लस 36 -36, तो -2n घटा दीजिए -26, तो माइनस का प्लस गुड़ते 2 उधर बटे 2, 26 बटे 2 2 से काट देंगे 13 दुना 26, तो यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब एस एन लगा दीजिए फार्मूला फटाक से। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में ए प्लस एन लगा सीधा ए प्लस एन, एन का मान 13 बटे 2, फिर ए का मान 34 प्लस एल 10, तो ये 13 बटे 2 गुणते हैं 30 34 10 44, काट दो 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 13 दुना 26 की 6, 13 दुना 26 27 28 286, 4 दुना 26 की 6 यहाँ से 2, 13 दुना 26 27 यानी 286। कितना आसान सवाल हो गया देखिए। उम्मीद करते हैं इस तरह सवाल आ जाएगा तो आप लगा लेंगे। चलिए अब थोड़ा बदलते हैं, देखिए नोट कर लीजिए इसे। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से नंबर आएंगे बढ़िया। मेट देती इसे। देखिए भाई अब आते हैं तीसरे का पहला, तीसरे का ए नंबर। सवाल क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में निम्नलिखित की गणना कीजिए। जबकि ए बराबर दिया है 5, ए बराबर दिया है 5, डी बराबर दिया है 3, ए एन बराबर दिया है 50, ए एन यानी 950। तो इसमें कह रहे हैं एन और एस एन बताइए। एन और एस एन हमें निकालना है। तो ए डी ए एन दिया है, हमें एन और एस एन निकालना है।
तो चलिए भैया ए एन जो दिया उसी को ले लो भाई। ए एन बराबर 50, यानी ए एन का मतलब ये नो पद, तो श्रेणी का नौ पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 50। ए का मान 5 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान भी दिया है, शायद 3 दिया है, बराबर 50। तो 5 प्लस 3 का गुणा कर दो, 3n माइनस 3 बराबर 50। 5 से 3 घटा दो, 2 प्लस 3n बराबर 50। प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2, तो 3n बराबर 50 माइनस 2, तो 3n बराबर हो जाएगा 50 से 2 घटा दो 48, गुणे 3 उधर जाए बटे 3, 16 3 48, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16, एक आंसर आ गया। अब हमें एसएन निकालना है, तो एसएन निकालना है तो एसएन का फार्मूला चाहिए हमें। एसएन बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपका अंतिम पद पता हो तब एसएन बराबर n बाई 2 कोष्टक में a प्लस l का प्रयोग करेंगे। चलिए n का मान 16 बटे 2, ब्रैकेट में 2 गुणते हैं ए की वैल्यू कितनी दी है 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 3, तो 2 से काटो 2 और 16, तो 8 ब्रैकेट में 5 गुना 10 प्लस 16 से घटा दो 15 गुणे 3, तो 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 थी 45, तो 8 45 10 55 पूरा कर दो, 8 45 की 0, 8 45 4 44 440। वे बहुत अच्छा है। देखिए अगले आंसर कितना आसान सवाल था, ए दिया था, डी दिया था, ए एन दिया था, ए एन एस एन निकालना था, तो ये ए एन दिया था, तो ए एन मतलब ये नौपत, ये नौपत का लगा दिया एन का मान आ गया, फिर एस एन लगा दिया आपका एस एन का आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल और देखिए, अगर मान लीजिए तीसरे का दूसरा नंबर दिया है, तीसरे का ए बराबर 7, फिर क्या दिया है ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 का मान निकालना है, डी एस 13 का मान निकालना है, तो भैया डी और एस 13 का मान निकालना है। तो चलिए देखिए भैया, जैसे ए 13 श्रेणी का ए 13 यानी 13वां पद, श्रेणी का क्या होता है 13वां पद, ए प्लस 12 डी बराबर 35 दिया है। ए का मान भैया 7 प्लस 12 डी बराबर 35, प्लस 7 उधर जाएगी माइनस 7, तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7, तो 12 डी बराबर 15 में से 7 गए 8 7 15, यहाँ 2 28, यानी क्या हो प्लस 7 और माइनस 7, तो 15 में 7 गए 8 7 15, फिर 2 बच्चे के गुड़ते 12 उधर बटे 12, तो 28 बटे 12 काट दो, 4 से 28 4 3 12, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 3। तो भैया पहला आंसर हो गया। अब हमें यस 13 चाहिए, अब क्या तो चाहिए एस 13 यानी 13 पदों का ये, तो यस 13 बराबर होगा 13 बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 13 पदों का, तो यानी यस 13 एन का मान 13 पता ही था, तो बस रख दीजिए 13 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे ए 7 प्लस 13 से 1 घटा दो 12 गुणे डी, डी का मान कितना है 7 बटे 3, 7 बटे 3, 3 से काट दो 3 चौक 12, तो 13 बटे 2 ब्रैकेट में 7 गुना 14 प्लस 7 चौक 28, तो चलिए भाई 13 बटे 2, 8 4 12 की 2, 2 1 3 1 4 42, 8 4 12 की 2, 2 1 3 1 4, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी 13 गुणे 21, 13 1 कम 13 की 3, हासिल कितना आ गया 1, 4 दिन 26 1 27, 273 आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सब लोगों को। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
नोट कर लीजिएगा इसे। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।